अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा रफ़ात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सी थोड़ी हटके मटन की रेसिपी जिसका नाम है मटन चीज़ फ़ाहीटा सैंडविच। ओ हो बहुत ही मज़ेदार और लजीज है। आप देख ही सकते हैं कितना चीज़ ओज़ आउट हो रहा है, ऐसा लगता है अभी लपक कर खा लो भी इसमें से टीवी में से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैंडविचेस बनाते हैं आज के। चलिए, ये है 250 ग्राम मटन बोनलेस, गोश्त जिसे कहते हैं। चर्बी निकाल लीजिए, 2-3 पानी से धो के नितार कर कुकर के अंदर डाल दीजिएगा। वैसे ये चना बोटी एकदम छोटी-छोटी बोटियाँ की है, वैसे ही कीजिएगा। 1/4 कप जितना पानी डाल दीजिए, 1/4 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए, 1/4 छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स कर लीजिए और कुकर का ढक्कन लगाकर फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। जब फास्ट आंच पर एक सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके 8-10 मिनट तक पकने दीजिए स्लो आंच पर, या तब तक पकाएं जब तक मटन गल नहीं जाता। चलिए बढ़िया सा प्रेशर निकल जाए, 10 मिनट हो चुकी है तो चेक कर लीजिए, बढ़िया सा मटन हो चुका है। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। ये बचा हुआ पानी है इसे पूरी तरीके से फास्ट आंच पर ड्राई कर लीजिए। जब ड्राई आउट हो जाए तो इसे साइड पर रख दीजिए और एक फ्राई पैन ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा ही तेल डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए 1.5 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। वैसे मैं 3 बार डाली हूँ क्योंकि ये आधी छोटी चाय की चम्मच है। इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। जब 1 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं चूल्हा कर देती हूँ स्लो। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाला है। 2 छोटी चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, 1/4 कप जितना पानी डाल दीजिए। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए मसाले को भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। तब तेल छूट जाए तो जो मटन के पीसेस हैं वो सारे इसके अंदर डाल दीजिए। ऐसे थोड़ा सा नीचे जो भी मसाला लगा हो कुकर के अंदर, थोड़ा सा समझिए ना 2-3 टेबल स्पून जितना पानी डालकर चलाकर इसमें डाल देती हूँ, सो दैट जो भी लगा हुआ हो वो सारा आ जाए मसाला वगैरह। अब इसे मीडियम आंच पर बार-बार चलाते हुए भून लीजिए, तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। तो थोड़ा मसाला भी इसमें चढ़ेगा हमारे मटन के अंदर। मैंने थोड़ा स्लो कर दिया बीच में क्योंकि मेरी जो पतीली है यानी कि फ्राई पैन है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। चलिए फिर से मैंने मीडियम आंच कर दिया, आप देखें। थोड़ा-सा मैं फिर से पानी डाल रही हूँ, 1/4 कप जितना। इसे चला लीजिए स्लो आंच करके, एक उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे ढक कर थोड़ा मैं दम पर पकने देती हूँ, सो दैट 1-2 बार मसाला भुना जाएगा इसके साथ हमारे मटन के साथ, तो बढ़िया लगेगा। चलिए मटन के साथ बढ़िया सा मसाला भून चुका है और तेल छूट चुका है, आप देख सकते हैं। बढ़िया सा मज़ेदार सा मटन का पीसेस भी आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं ना प्याज़ एक मोटी-मोटी काट कर डाल रही हूँ। एक प्याज़ थी, तीनों टाइप की शिमला मिर्च है। तीनों टाइप की शिमला मिर्च है ना, बड़ी-बड़ी थी तो मैंने आधी-आधी ली, ऐसी लंबी-लंबी, बारीक-बारीक काट कर इसमें डाल दीजिए। इसे चला लीजिए सबसे पहले तो। चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच और इसे बार बार चलाते हुए आधे मिनट तक पका लीजिए। जब आधा मिनट हो जाए तो यहाँ पर हम थोड़े सॉसेस डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून विनेगर डाल दीजिए, 1 टेबल स्पून लाइट सोया सॉस, आपका डार्क हो तो आप कम डाल सकते हैं, और 1 टेबल स्पून रेड गार्लिक चिली सॉस आता है ना, गार्लिक वाला चिली सॉस, वो डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। चूल्हा मीडियम पर है और बस मिक्स करने के बाद तेल साइड से हल्का-हल्का छूटने लगे और ड्राई आउट हो जाए, चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। जब कंप्लीटली ठंडा हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून टमाटर सॉस, वो भी डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम जाते हैं ब्रेड की ओर। मैं यहाँ 3 ब्रेड ले रही हूँ, आप 4 लीजिए, जितने आपने लेने हैं। 3 ब्रेड के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये जो हमारा मिक्सचर है, इसे डाल दीजिए और स्प्रेड आउट कर दीजिए। और तीनों ब्रेड पे मैं डाल रही हूँ, 4 से 5 ब्रेड बन सकते हैं। मैं यहाँ एक साथ नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ़ 3 ब्रेड का ही दिखा रही हूँ आपको। जब आप तीनों ब्रेड के ऊपर डाल दें, तो खूब सारी खुरची हुई चीज़ डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैंने है ना डाइस करी हुई रेडी मिलती ही है, जो मिक्स होती है ना मोज़रेला और शेडार मिक्स होती है। अब आप कोई भी एक तरीके की ले सकते हैं, मैं यहाँ मिक्स वाली चीज़ डाल रही हूँ, बढ़िया-सा खूब सारी चीज़ डालें। अब ये टोटली आपके ऊपर, आपने जितनी डालनी है उतनी डालिए। मैंने इतनी ही डाली है और आप चाहें तो ब्लॉक मिलता है, ब्लॉक को खुरच के ऊपर डाल दीजिए इसके, और बढ़िया से हल्का-हल्का प्रेस करते जाएँ और इसके ऊपर ब्रेड डाल दीजिए और ब्रेड के ऊपर थोड़ा-सा मक्खन लगा दीजिए, ऐसे।
तवे को गरम कर लीजिए, अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए और जो मक्खन लगाया हुआ पोर्शन है वो नीचे आना चाहिए, ये देख सकते हो। पलट के लगा दीजिएगा ऐसे देखिए, ऐसे और इसे पीछे की साइड पकने दीजिए मीडियम आँच पर। ऊपर की साइड पे भी आप देख सकते हैं मैं यहाँ मक्खन लगा रही हूँ तो बढ़िया-सा ग्रिल होगा ना। अब थोड़ी देर के बाद इसे पलट दीजिए और उलट-पलट करते हुए दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और अंदर से जो हमारी चीज़ है वो मेल्ट हो जाए, बस वहाँ तक इसे आपने ग्रिल करना है। जब वो हो जाए तो इन्हें निकाल लीजिए और साइड पर रख दीजिए, ऐसे। उसी समय इसे एक बोर्ड पे रखें और बीच में से काट दें, जैसे त्रिकोण शेप में हम काटते हैं ना, तो वैसा ट्रायंगल शेप में काट दें जैसे सैंडविचेस काटते हैं और आप ये देख सकते हैं मज़ेदार सा चीज़ी मटन फ़ाहिटा सैंडविच बनकर रेडी है और बहुत ही लज़ीज़ है माशाल्लाह। सच्ची में आप बनाओगे ना तो उँगलियाँ चाटते रह जाओगे, सच्ची में इतना बढ़िया बनता है। इसी तरीके से सारे एक-एक करके काटते जाएँ और गरमा-गरम इसे सर्व कीजिए। वैसे खूब सारी मटन रिलेटेड रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मैंने अपलोड किए, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, प्लेलिस्ट ही है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। स्पाइस आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस रेसिपी में, बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार रेसिपी है। इसी तरीके से मैंने ना मटन फ्रैंकी की भी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड किया। अगर आप टाइप करेंगे ना मटन फ्रैंकी बाय ज़ुलेखा's किचन यूट्यूब के सर्च बटन पर आप ये जो मैंने कहा है, ये टाइप करेंगे तो आपको मेरी पर्टिकुलर वाली जो रेसिपी है वो मिल जाएगी। तो बढ़िया सी वो भी बनाएँ, ये भी बनाएँ, खाएँ और एन्जॉय कीजिए। आप कौन-सी कंट्री से ये भी शेयर कीजिएगा, मुझे जानना अच्छा लगता है। अगर आप बनाएँ ये रेसिपी तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप मुझे ये रेसिपी बनाने के बाद टैग करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, बेशक टैग कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखा's किचन रेसिपीज़, आप मुझे वहाँ टैग कर दीजिएगा। तो फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार इसी तरीके से बेहतरीन रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय सैंडविचेस।